परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस तरह से जो है तत्व ज्ञान ही एकमेव ऐसा विधान है कि तत्व को जानना, तत्व से जानना, तत्व को देखना, तत्व देखते देखते तत्व में हो जाना, इसी का नाम है अद्वैत तत्वबोध। इसी का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाहु। मोहम्मदुर रसूल अल्लाह ने सब घुसेड़ दिए, शरीक कर दिए। मोहम्मद साहब रसूल थे, ये सच है, लेकिन कलमा में ये नहीं आना चाहिए। ये लोग कलमा में जो मोहम्मद साहब का डाल दिए, ये फिर मुशरिक हो गए। कुरान शरीफ का बार बार हिदायत है कि मेरी इबादत में किसी को भी शरीक नहीं किया जा सकता। मेरी इबादत में किसी को भी शरीक नहीं किया जा सकता। कोई आलिम, कोई प्रॉफिट, पैगंबर, कोई फरिश्ता भी मेरे इबादत में नहीं आ सकता। यदि किसी को डाला गया तो मुशरिक हो जाएगा, मुशरिक हो जाएगा, अर्थात अपराधी हो जाएगा, पापी हो जाएगा, काफिर हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। चार शब्द है, मोमिन, मुनकिर, मुनाफिक, काफिर। मोमिन, मुनकिर, मुनाफिक, काफिर। मोमिन वह है जो अल्लाह ताला को जान करके, पा करके, मुसल्लम ईमान के साथ अल्लाह ताला के राह में जान व माल से कुर्बान के लिए हर क्षण तैयार, वो कहलाया मोमिन। जिसके पास मुसल्लम ईमान था, अल्लाह ताला के राह में अपने आप को जान व माल से लगा जाने के लिए, दिल की राह में आने मुसल्लम ईमान के साथ जान माल सहित लगा जाने के लिए, वो कहलाया मोमिन। अल्लाह ताला के ज्ञान प्राप्त करने के बाद अथवा पहले जो इनकार कर गया अल्लाह ताला के विधानों को, माना ही नहीं कुरान को, माना ही नहीं रसूल को, माना ही नहीं क़यामत के आखिरत के दिन को, जो नहीं माना तो मुनकिर हो गया, अवज्ञाकारी हो गया। मान जान करके भी मनमाना रहने लगा, वो तो और मुनकिर हो गया। पहले तो न जानने का कोशिश नहीं किया, वो तो मुनकिर था ही था, वो तो हल्के किस्म का मुनकिर कहला है। लेकिन ज्ञान पाकर जान करके भी जो अवज्ञाकारी हो गया, मनमाना रहने लगा, वो भी मुनकिर हो गया। और कपट पूर्ण तरीके से उनके साथ, रसूलों के साथ, नबियों के साथ जो चलने रहने लगा कि सामने पड़ने पर अरे हम तो अल्लाह ताला को खूब मानते हैं, हम तो आप लोग को खूब जानते मानते हैं, और चाटुकारिता करने में लगा है। आप पीठ पीछे जाने पर छल कपट मनमाना उल्टा सीधा बात करने लगा है। ऐसे आचरण व्यवहार जिनके होते हैं, यानी कपटाचारी, इनको कहते हैं मुनाफिक। और जो अल्लाह ताला की राह में, अल्लाह ताला की इबादत में, अल्लाह ताला के पूजा इबादत उपासना में नाना तरह के मिलावट करके उनकी धाराएं को बदल दे, अल्लाह ताला के पूजा विधान को ही बदल दे, उसको कहते हैं मुशरिक, काफिर, अपराधी, पापी, काफिर। तो इस तरह से जो है ये इन नामों को जानना चाहिए, हमारे मुस्लिम बंधुओं को देखना चाहिए कि इसमें से कौन वो है, अपने को जांच करना चाहिए कि कहने के लिए तो मुसलमान है, लेकिन ईमान कितना है उनको अपना देखना चाहिए। मोमिन है कि मुनकिर है, मुनाफिक है कि काफिर है। दूसरे को काफिर कहने में तो इनको बड़ा मजा आ जाता है, लेकिन कुफ्र में लगे हुए हैं रात दिन, अपने कुफ्र को नहीं देखते हैं, दूसरे को पसंद से देखते हैं। अपनी फुल्ली किसी को नहीं दिखाई देती है, अपना ढेहार किसी को नहीं दिखाई देता, दूसरे की फुल्ली फट दिखाई दे देती है। अपना ढेहारे जो खत्म है आंख वो नहीं दिखाई देता, दूसरे की आंख में फुल्ली दिखाई देती है। अपने कुफ्र को नहीं देखते, ईमान को नहीं देखते, दूसरे को काफिर कहने में लगे हैं। अरे भैया, मुसलमान हो जाओ, अल्लाह ताला का दीदार कौन बड़ी चीज है? पहले मुसलमान हो तो सही,
मोमिन के दर्जे में आओ, अल्लाह ताला को पाओ। यदि गलत होता है तो हमको जो चाहे उस सजा में, दंड में लगाओ। यहां तो खुलम खुला ऐलान है, यहां तो खुलम खुला ऐलान है। अब रही चीजें कुरान शरीफ यदि हो, अरे कोई कुरान किताब छपवा उपवा लिया होगा तो हम क्या कहते हैं कि इसी कुरान शरीफ को देखो। आप अपना कुरान शरीफ लेकर के आओ, आप ही उसमें का जो आयत है उसका अनुवाद अर्थ व्याख्या कर दो, आप ही उसका अर्थ व्याख्या कर दो। सच स्वीकार करने की क्षमता रखना, सच्चाई ईमान। आप कहते हो हम दूसरे कौम को नहीं स्वीकार करेंगे, हम दूसरे मजहब का नहीं स्वीकार करेंगे। कौन मजहब वाला अपने को स्वीकार किया? नूह साहब का कोई उनके मजहब वाला नहीं स्वीकार किया। हुद को, लूत को, सालेह को, दाऊद को, सुलेमान को, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहि, यूसुफ को, याकूब को, मूसा को, यीशु को, किसी को भी उनके कौम वालों ने स्वीकार नहीं किया। किसी को भी उनके कौम वालों ने स्वीकार नहीं किया। नतीजा क्या होता चला गया कि हर के पीछे एक नया कौम बनता चला गया, हर के पीछे एक नया कौम बनता चला गया। अल्लाह ताला किसी कौम के सीमा में बधा है क्या? अल्लाह ताला और रसूल किसी कौम के सीमा में बधा है क्या? 1,24,000 नबी आए, 3,000 और कुछ जो है रसूल आए, 4 उसमें प्रधान थे, दाऊद, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब। 4 किताबें नाजिल हुई, जबूर, तौरेत, इंजील और कुरान शरीफ। आप अपने वाले को मानोगे, दूसरे वाले को मनसूख कर दोगे, काट दोगे। आपके कुरान को भी तो लिखा है कि है मुसलमानों यदि सही तौर तरीके पर नहीं रहो चलोगे तो तुम्हारे कुरान शरीफ को भी मनसूख कर दिया जाएगा। तुम लोग सही तरीका से कायम नहीं रहोगे तो दूसरी कौम को लाया जाएगा और तुम लोगों को उसी के माध्यम से सारा काम अल्लाह ताला करा लेगा। ये सब बातें कुरान की पढ़ने को नहीं आती है, ये सब कुरान में नहीं दिखाई देती है कि तुम लोग कौम के लिए बात करते हो तो तुम लोग भी सही तरीके से साथ नहीं दोगे तो अल्लाह ताला एक दूसरी जमात कायम करेगा, दूसरा वर्ग उतारेगा जो मुंहचोर नहीं होंगे, जो कंजूस नहीं होंगे, ईमान से और धर्म से जुट जाएंगे अल्लाह ताला के सेवा सहयोग में। ये सब बातें कुरान शरीफ की पढ़ने को नहीं मिलती है, ये सब बातें उसमें नहीं है। जो अल्लाह ताला के राह के रूप में आपका त्याग, आपका समर्पण, आपको लगना लगाना है वो आपको नहीं मिलता है। आज जो बीवी बच्चा से समेत, जो घर परिवार से समेत, मादी वस्तुओं से समेत, फानी चीजें समझ में आ रही हैं। मादी फानी में तो खूब लिपट जा रहे हैं, मादी फानी में तो खूब लिपट जा रहे हैं। तो रूहानी, नूरानी और मेहरबानी की बात करते हैं तो आपको तीती लगती है, फीकी लगती है, कौन दिखाई देता है? कहीं नूरानी, कहीं नूरानी, रूहानी, नूरानी, मेहरबानी किसी कौम का होता है। कौम बधा है कि वो जिस्म और जिस्मानी में, कौन बधा है जिस्म और जिस्मानी में, रूह रूहानी, नूर नूरानी, अल्लाह ताला और उसकी मेहरबानी, इसमें कोई कौम नहीं होता है, इसमें कोई जाति नहीं, कोई पात नहीं, कोई लिंग नहीं, कोई भेद नहीं। ये तो अल्लाह ताला के विधान में है। तब मादी और फानी चीजों को तो खूब बटोरने समेटने में लगे हैं, सांसारिक और नाशवान चीजें बटोर करके घर भर रहे हैं। उनको रूहानी कुवत नहीं चाहिए, रूह रूहानी नहीं चाहिए, नूर नूरानी नहीं चाहिए, अल्लाह ताला और उसकी मेहरबानी नहीं चाहिए। इसी तरह से तो हर कौम वालों ने अपने समय में नबियों के साथ किया था, पैगंबरों के साथ किया था। आप भी नहीं मानोगे तो क्या बिगड़ जाएगा अल्लाह ताला का। इस समय कोई नबी नहीं है कि चाहोगे तो ईसा मसीह की तरफ से सूली पर चढ़ा दोगे, आज चाहोगे तो मोहम्मद साहब की तरफ से मार करके फेंक दोगे, यानी चाहोगे तो जो है
यानी अनहद के तरह से सूली पर चढ़ावा दोगे, ये आप लोगों के बस की बात नहीं है। सभी नबी और रसूलों के साथ जो जुल्म ढाया गया है उसका बदला मिलेगा इस समय, बदला, उसका बदला मिलेगा इस समय। सभी जो है संत महात्माओं के साथ जो दुर्व्यवहार किए गए इस भूमंडल पर सबको उसका बदला मिलेगा। वह घड़ी बेला बहुत दूर नहीं है, बहुत नजदीक आ गया है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। इस समय उस लहजे में बात होगा तो आप लोगों को लगेगा कि क्या बोल रहा है। आइए हम लोग फिर सहायता पूर्वक इस सत्संग के रूप में आवे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की।